वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। मैं फिर से आ गई हूँ लाइफ साइंस का लेसन प्लान के लिए। पुरानी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा अगर चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। कालांश जो है प्रथम लिख लेंगे, समय जो है 40 मिनट। इसके बाद सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इसके बाद आएंगे विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट में लिखेंगे विद्यार्थी मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भागों की व्याख्या कर सकेंगे और उसका चित्र भी समझ सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, सैमपट इत्यादि। पूर्व ज्ञान जो है वही रहेगा कि बच्चे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद पाठ प्रस्तावना लिखेंगे। इसमें छात्र अध्यापक पूछेंगे कि हम सजीवों में कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती है, तो बच्चे बताएंगे श्वसन, उत्सर्जन, जनन। फिर श्वसन की क्रिया से हम सब कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन का परिवहन संपूर्ण शरीर के किसके द्वारा होता है, तो बच्चे बताएंगे रक्त के द्वारा। फिर मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में आप क्या समझते हैं, तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और यहीं से जो है हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परिसंचरण तंत्र। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न होगा रक्त का समूह समस्त शरीर में परिश्रमण क्या कहलाता है, तो बच्चे बताएंगे रक्त परिवहन। फिर परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर देंगे बच्चे, मतलब हल्का फुल्का सा। और विधि जो होगी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी होगी। स्पष्टीकरण सभी छोटे बड़े जंतुओं के शरीर के भीतर ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स आदि पदार्थों को आवश्यकता अनुसार उपयुक्त अंगों में पहुंचाने के लिए एक सुप्रसिद्ध परिचारी तंत्र का उपयोग होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य में इस परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं। इस चीज़ को विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि जो है व्याख्यान विधि होगी और संपाठ विधि आप लिख सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ब्लैक बोर्ड में जो है लिख देंगे और बच्चे अपनी जो है कॉपी में भी नोट करेंगे। उसके बाद जो परिसंचरण के 3 प्रमुख भाग हैं वो है हृदय, रक्तवाहिनी और रुधिर या रक्त रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसके बाद पूरे पेज देख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना है। इसके बाद अगले पेज में विकासात्मक परिसंचरण तंत्र के प्रमुख 3 भाग कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे हृदय, रुधिर। उसके बाद हृदय का परिसंचरण तंत्र का कार्य बताओ, तो बच्चे मान हो जाएंगे। विधि जो है प्रश्नोत्तरी होगी। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। मानव हृदय लाल रंग का तिकोना खोखला एवं मसल अंग होता है जो पेशियों का बना होता है। यह एक आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें पेरियोक्ल द्रव भरा रहता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय में मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें लंबवत रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इस चीज़ को जो है बच्चे जो है अपनी नोट कॉपी में लिख रहे होंगे और ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं। और विधि जो है व्याख्यान विधि है। जो प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें लंबवत रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो पहला है दाहिनी भाग में बायां अलिंद या बायां निलय, बाहिने भाग में दायां अलिंद या दायां निलय। वही बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि होगी, लेखन विधि होगी और बच्चे कॉपी में भी नोट करेंगे। इसके बाद देखेंगे हृदय के कार्य। इसका कार्य शरीर के विभिन्न भागों के लिए किया जाता है। यह कार्य निलय व अलिंद के लयबद्ध रूप से संकुचन एवं फैलने से होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन रक्त फुफ्फुस शिरा से बाएं अलिंद से आता है, धमनी द्वारा शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर से अशुद्ध या अनाक्षीकृत रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है और दाएं निलय में होता हुआ फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने जाता है। यह क्रिया चलती रहती है। यहाँ पर जो है बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि जो है व्याख्यान, चंपट, लेखन और प्रदर्शन विधि होगी। और जो यहाँ पे एक डायग्राम जो मैंने बनाया है, इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए कि दायालिन दाया निलय और हृदय और बायालिन बाया निलय शरीर के अंग। ठीक है, उसका विकासात्मक परिसंचरण तंत्र के 3 भाग क्या क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे हृदय, रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, ये रहा पूरा पेज, आपको लिखने में आसानी होगी। अब देखते हैं रक्त वाहिनियों के प्रकार को बताओ, तो बच्चे जो है स्पष्ट उत्तर देंगे। यहाँ पे संपट कार्य हो जाएगा जितना भी लिखे थे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, हृदय का कार्य बताइए, शिरा के बारे में बताइए। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न, संचरण तंत्र के भाग और अंग।